मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सभी को आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग इस नए वीडियो में, आज के वीडियो में पिछला 2 वीडियो हम दिए हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यदि आप नए हैं तो उन दोनों वीडियो को देख लें। आज हम इस तीसरे वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है अल्डिहाइड और कीटोन का जांच। मेरे प्यारे मित्र, यह जो टेस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं सारा बोर्ड एग्जाम के पर्पस से है। हमारा मकसद बोर्ड एग्जाम को लेकर के होता है। आज आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप टेलीग्राम पर आरबीसी केमिस्ट्री के नाम से सर्च करके वहां पर इसका आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऑलरेडी। तो आपको इस वीडियो में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस केवल समझना कि है क्या। इसे चलिए हम लोग चालू करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है अल्डिहाइड और कीटोन का जांच। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो उसके लिए 3 विधि है। पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट और तीसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट का एक और नाम है जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। आगे हम बताएंगे कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट का एक और नाम है ऑक्सीडेशन टेस्ट। आगे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन टेस्ट क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, ये एग्जाम में दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि अल्डिहाइड का या कीटोन के जांच करने की इनमें से कौन सी विधि है। तो आप याद रखेंगे 3 गो विधि है। पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट, तीसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। दूसरा, अब सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में दे देता है कि टॉलेंस टेस्ट के बारे में संक्षिप्त नोट लिखें या फेलिंग टेस्ट के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखें या आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में समझाएं। तो मेरे प्यारे मित्र, हम बारी बारी से तीनों टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टॉलेंस टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है। तीनों को बारी बारी से मेरे प्यारे मित्र पढ़ेंगे। तीनों टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉलेंस टेस्ट को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, टॉलेंस टेस्ट है क्या। मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आपको हम पहले ही बता दें कि अल्डिहाइड और कीटोन को ये दोनों अलग करने के लिए है, जिससे पता चल सके कौन अल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है मेरे प्यारे मित्र, वो टॉलेंस टेस्ट में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि टॉलेंस है क्या। तो टॉलेंस एक वैज्ञानिक है। एक वैज्ञानिक का नाम था टॉलेंस। उन्होंने इस टेस्ट का खोज किया तो अपने नाम के ऊपर ही रख दिया इसका नाम टॉलेंस टेस्ट। जैसे बहुत सारे कंसेप्ट का नाम ही उस वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, तो इसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन अब टॉलेंस को हम समझेंगे कि टॉलेंस है क्या। तो टॉलेंस ने जिस रिएजेंट का खोज किया उसे हम टॉलेंस प्रतिकारक के नाम से जानते हैं। टॉलेंस प्रतिकारक, टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि टॉलेंस रिएजेंट है क्या, किसे टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो आप याद रखें कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे हम टॉलेंस प्रतिकारक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है तो आप नाम याद रखें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम टॉलेंस प्रतिकारक कहते हैं। अब इसमें प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि जब अल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर मेरे प्यारे मित्र, देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, गर्म करने पर सिल्वर प्राप्त होता है। Ag सिल्वर। और हम जानते हैं कि सिल्वर जो है वो चमकीला होता है। मान लीजिए सपोर्टेड, मैं आपको इसको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए सपोर्टेड कोई हमारे पास एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मेरे प्यारे मित्र हमने अल्डिहाइड को रख दिया, ठीक, और इसमें किया क्या कि ऊपर से टॉलेंस प्रतिकारक को डाला। जब टॉलेंस प्रतिकारक को हम इसमें डालेंगे
तो इसमें उपस्थित जो अल्डिहाइड होगा वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होगा। कार्बोक्सिलेट आयन होता है और सिल्वर धातु अवक्षेपित होता है। इसमें होगा क्या कि ये जो दिया हुआ हमारा टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के दीवार पे यहाँ पे सिल्वर का एक परत चढ़ जाएगा, इस पे सिल्वर का एक लेयर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सिल्वर चमकीला होता है, तो इसमें सिल्वर चमकीला होने की वजह से इसमें होता है कि अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसके कारण इसे हम सिल्वर दर्पण टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे अवक्षेपित होता है और सिल्वर का एक आपको मैं कहूं तो इमेज बनने लगता है सिल्वर में, इसी कारण उसको सिल्वर दर्पण कहते हैं। तो इस टेस्ट का एक और नाम है टॉलेंस टेस्ट का, जैसे हम शुरू में बताए थे कि टॉलेंस टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं जो सिल्वर दर्पण जांच। तो सिल्वर दर्पण जांच इसे क्यों कहते हैं अब आपको पता चल गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली कभी कभी देता क्या है, ये पूरा रिएक्शन को दे देगा, बाएं साइड वाला को दाएं साइड वाला को बोलेगा खुद से लिखिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अल्डिहाइड है RCHO, ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। तो इस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। एक बार के बोर्ड एग्जाम में हमारा पूछा हुआ भी है। तो आप ये बस इतना ही ध्यान रखें कि जब अल्डिहाइड को टॉलेंस प्रतिकारक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होता है, उसके बाद सिल्वर बनता है, सिल्वर अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसके कारण इसे सिल्वर दर्पण जांच भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो रहा ये टॉलेंस टेस्ट रहा। आगे नेक्स्ट देखिए एक फेलिंग टेस्ट देखिए। सेकंड है हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट मेरे क्या है मेरे प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा। फेलिंग टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, टॉलेंस टेस्ट की तरह ही फेलिंग टेस्ट है। फेलिंग भी एक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। इसमें भी कुछ रिएजेंट है, उन रिएजेंट के बारे में जान लीजिए कि फेलिंग रिएजेंट है क्या। फेलिंग रिएजेंट जो है वो 2 विलयन से मिलकर के बना होता है। एक विलयन है हमारा कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा है क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। 2 विलयन से मिलकर के बना है, एक है एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरा है क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दोनों जब आपस में दोनों विलयन को मिला दिया जाता है तो एक नया रिएजेंट बनता है जिसको हम फेलिंग प्रतिकारक के नाम से जानते हैं। और इस फेलिंग रिएजेंट के साथ जब हम अल्डिहाइड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमको रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है, जिसे हम समझ जाते हैं कि हमारा अल्डिहाइड है। अगर हमें रेड ब्राउन पीपीटी नहीं मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन है। अल्डिहाइड के लिए ए पॉजिटिव होगा और कीटोन के लिए ए निगेटिव होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि अल्डिहाइड है या कीटोन है? जब इसे फेलिंग रिएजेंट के साथ गर्म करेंगे। अगर रेड ब्राउन पीपीटी मिला, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट होता है, जिसे हम हिंदी में अवक्षेप के नाम से जानते हैं। अगर रेड ब्राउन हमें अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा अल्डिहाइड था, और यदि रेड ब्राउन अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन था। यही सेम बात इसमें भी होती है। अगर सिल्वर दर्पण हमें प्राप्त होता है या सिल्वर प्राप्त होता है तो हम समझ जाएंगे कि अल्डिहाइड है। अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कीटोन था। जैसे इसमें इसका प्रोडक्ट को देख लेते हैं, तो ये हमारा अल्डिहाइड है और ये हमारा फेलिंग रिएजेंट है। इसे रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। देखिए दोनों में कॉमन सी बात है, सिल्वर दर्पण जांच में और फेलिंग टेस्ट में दोनों में कॉमन है कि कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में बनता है, दोनों में कार्बोक्सिलेट आयन ही बनता है। दूसरी एक बात है कि इसमें रेड प्रिसिपिटेट मिलता है, कॉपर का मिलता है, लेकिन इसमें सिल्वर का मिलता है। बस ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है मेरे प्यारे मित्र। तो ये हमारा 2 टेस्ट रहा। एक और टेस्ट है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट थोड़ा विस्तृत रूप से हम समझाना चाहते हैं आपको, एक बड़े से इसके लिए अलग से हम एक वीडियो देंगे आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है कि बाहर से इसमें ऑब्जेक्टिव दे देता है कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट का। तब तक के लिए आप टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन का आप वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी आप बोले कि वो भी आरबीसी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।